कृष्णा। लघु कहानियों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजा हरिश्चंद्र की। सूरकुल के राजा हरिश्चंद्र का उल्लेख मार्कंडेय पुराण में एक पुण्यात्मा और सत्यवादी राजा के रूप में किया गया है। कहा जाता है एक बार शिकार खेलते हुए राजा हरिश्चंद्र ने अनजाने में ऋषि विश्वामित्र की तपस्या में बाधा डाल दी थी, तो ऋषि क्रोधित हो गए। अब राजा हरिश्चंद्र ने ऋषि से क्षमा मांग ली, लेकिन ऋषि बोले मैं तुम्हें जब क्षमा करूंगा जब तुम एक बड़ी धनराशि मुझे दोगे। तो सत्यवादी राजा ने कहा मांगो ऋषिवर, आपको क्या चाहिए। तो ऋषि ने तो राजा हरिश्चंद्र से उनका राजपाट मतलब सारी चीज मांग ली उनसे। अब जब राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ महल छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, तब ऋषि विश्वामित्र बोले कि मुझे और धन चाहिए, ये धन कम है। अब राजा हरिश्चंद्र के पास तो कुछ रह नहीं गया था, इसलिए उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को वचन दिया कि वो 1 महीने में उनको और धनराशि दे देंगे। अब उसके बाद राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी चले गए। अब हरिश्चंद्र के पास में कुछ भी नहीं था, तो वो क्या करें। तो उन्होंने वहाँ जाकर के अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहताश को बेच दिया, जिससे कि धनराशि जमा हो सके और ऋषि को दे सकें वो। और स्वयं एक चांडाल के सेवक बन गए, जो कि शवों को जलाने का काम करते हैं। और वे शमशान घाट पर मृतकों का अंतिम संस्कार करने लगे। राजा हरिश्चंद्र को यह निर्देश दिया गया था कि वे जिस भी मृतक का संस्कार करें उससे शुल्क लें। अब एक रात बारिश हो रही थी, और उस बारिश की रात में हरिश्चंद्र के पुत्र को एक सांप ने काट लिया और वो मर गया। तो हरिश्चंद्र की पत्नी अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए लेके आई, परंतु राजा हरिश्चंद्र ने उसको अपने मृतक पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र की पत्नी के पास शुल्क चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। इतना सारा कष्ट देख करके आखिर में देवताओं को दया आ गई, और वे सभी राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और बेटे को लेकर के स्वर्ग चले गए। राजा हरिश्चंद्र का नाम अमर हो गया, और आज भी सत्यनिष्ठा के लिए उनके नाम का उदाहरण दिया जाता है सभी को। तो कैसी लगी आपको कहानी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, साथ में कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।